अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को एक स्किन वाइटनिंग सीरम बनाने के बारे में बताऊंगी। ये सीरम ग्लो सीरम से बिल्कुल अलग है। ग्लो सीरम स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बनाता है और ये स्किन वाइटनिंग सीरम स्किन को फेयर और वाइटन बनाता है। साथ ही स्किन की स्पॉट ब्लेमिशेस को ट्रीट करता है। ये सीरम स्किन से सन टैन को भी रिमूव करता है। व्यूवर्स, इस सीरम को आप बस 1 महीने तक यूज कीजिए और प्लीज मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं श्योर हूँ कि आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक बाउल में 3 खाने की चम्मच अरके गुलाब और 1 चम्मच नींबू का रस मिला ले। अब इसमें 1 चम्मच संदल पाउडर मिक्स कीजिए। अब इस लिक्विड कंसिस्टेंसी में लम्स होंगे, उसको स्मूथ बना दीजिए। अब एक मलमल के कपड़े से छान लीजिए। अब इस मिक्सचर में 1 खाने का चम्मच बादाम का तेल मिलाइए। अगर आपके पास बादाम का तेल ना हो तो आप इसकी जगह जैतून तेल भी ले सकते हैं। और फाइनली इसमें 2 खाने की चम्मच एलोवेरा जेल लेके 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल मिक्स करते रहिए ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सीरम लाइक हो जाए। अब इस सीरम को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। इसे आप 1 माह तक यूज कर सकते हैं। इसको कैसे और कब यूज करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। रोज रात को सोने से पहले एक कॉटन बॉल पे थोड़ा सा अर्के गुलाब लीजिए और अब अपने चेहरे को साफ कीजिए और फिर थोड़ा सा इस सीरम को लेके चेहरे पर अप्लाई कीजिए और फिर सो जाइए। दूसरे दिन सुबह नॉर्मल वाटर से फेस को धो लीजिए। व्यूवर्स, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने मिलाया है वो सभी हमारे स्किन के लिए ग्रेट हैं। साथ ही लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है जो आपकी स्किन टोन को लाइटन बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।